500 का पैकेज लगाया था फर्स्ट, और फर्स्ट 15,000 का पैकेज प्रभात सर ने लगाया था। तो ये टर्निंग पॉइंट है, ये जो ना स्टेकिंग चल रही थी, बट ये सब टर्निंग पॉइंट है। जब टर्न हो गया पूरी तरीके से, पूरा मतलब खेल टर्न हो गया, तो वो दोनों लोगों ने उस टाइम पे जो लगाया था उनके बारे में मैं थोड़ा थोड़ा बात कर लूं, एक एक मिनट। तो वो $5,000 जो लगाए थे आशीष जी, आज के डेट में $50,000 उनके वैलेट में दिखा रहा है। यानी उन्हें जो रिटर्न जा रहा है वो रिटर्न जा रहा है सीधे 10 गुने का। और प्रभात सर ने भी जो 15,000 लगाया था, इनके 15,000 का भी रिटर्न जो है वो भी लगभग 6-7 गुना होगा सर। 15 छक्का 90। हाँ जी सर, तो स्टार्टिंग में लगाया था तो लगभग 6 गुना। हाँ 6 गुना। तो ये है सर, ये दोस्तों पावर ऑफ स्टेकिंग। पावर ऑफ स्टेकिंग क्या है कि जो हमने निवेश किया, जो हमने इन्वेस्ट किया, वो हमारा इन्वेस्टमेंट आज के डेट में कितना मल्टीपल हो चुका है। और बड़ी खुशी की बात क्या है, देखिए खुशी की बात क्या है कि हम उसे रोज देख पाएंगे 5 साल तक, 6 साल तक, और रोज उसे देख पाएंगे तो रोज इंजॉय कर पाएंगे। मतलब आपके दिन की शुरुआत लाखों हजारों डॉलर आपके वॉलेट में देख कर होगी। यानी सुबह आप उठेंगे और मोटिवेट होंगे, क्योंकि आप वॉलेट में देखें कि मैं जो आज खा रहा हूं वो मेरे पास पड़े हुए 1 लाख, 2 लाख, $5 लाख के का खा रहा हूं। यानी मेरी ये हैसियत है, यानी मेरी ये क्षमता है। तो ये वो चीज है जो आपको बार बार जीरो से स्टार्ट करने के लिए मजबूर नहीं करेगा। जो नेटवर्क मार्केटिंग में 99% लोगों के साथ होता है कि वो 6 महीने 1 साल के अंदर हर बार जीरो से स्टार्ट कर देते हैं। जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है, क्योंकि जब तक काम चलता है तब तक के राजा हैं। जैसे ही काम बंद हुआ वैसे उधर ही पहुंच जाते हैं जिधर से आए थे। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, ये मतलब थोड़ा सा बदल अलग है, थोड़ा सा चेंज है। तो बिल्कुल तो मैं दिखाता हूँ सबसे पहले वो करिश्मा, जो करिश्मा आज हुआ है और जो एक तरीके से लोगों ने कर दिखाया। तो मैंगो, जितने भी मैंगो MMIT होल्डर्स हैं, जितने भी स्टेक रिवार्ड के होल्डर्स हैं, और जो भी मैंगो आर्मी है, तो आप सब लोग अपने लिए एक बार जरूर बोलेंगे कि हमने कर दिखाया। क्या बोलेंगे सर? आप सभी लोग अपने लिए एक बार जरूर बोलेंगे कि हमने कर दिखाया। और ये जो ग्राफ है देखिए सर, ये हिमालय पर्वत का ग्राफ है, ऐसे ही एकदम। ये रेस्ट चोटी वाला ग्राफ एकदम सीधा एकदम। आप ये देखें यहाँ पर एक दिन के अंदर MMIT का परिचय ये है कि टुडे एक दिन के अंदर 37%, एक सप्ताह के अंदर, एक सप्ताह में 253%, एक महीने में 783%। सर ये जो लोग जानते हैं वो ये जानते हैं कि ये 10 टाइम हुआ है 20 दिन में, क्योंकि जहां से, और 1 साल का ये जो ग्राफ है वो है 400%। तो जो लोग जानते हैं वो ये जानते हैं कि ये जो है टोटल 10 दिसंबर से स्टार्ट हुआ था, और 10 दिसंबर के बाद से ये जो है, जी 10 दिसंबर के बाद से ये अब तक 1,000%, 1,000% यानी 10 गुने का ग्रोथ दे चुका है। और यहाँ पर भी देखेंगे मार्केट कैप भी आप देखें हमेशा घटती जा रही है, और 24 आवर वॉल्यूम आप देखें ये बढ़ता जा रहा है, 15 मिलियन 24 आवर वॉल्यूम, और 317 नंबर की रैंकिंग हो चुकी है वॉल्यूम के मामले में। और एक चीज और दिखाएंगे आपको, ये चीज आप देखिएगा जाके, ये तमाम कॉइनों में सर्च कर लीजिएगा, दुनिया के बहुत बड़े बड़े मशहूर और बहुत पुराने कॉइनों में एक चीज नहीं मिलेगा जो MMIT की पहचान है। वो ये है कि MMIT आज के डेट में 19 पैनकेक स्वेप डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे 24 घंटे में $19 लाख का वॉल्यूम आपको अच्छे से अच्छे कॉइनों में नहीं मिलेगा। $19 लाख वॉल्यूम डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे 24 घंटे के अंदर डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे $19 लाख का वॉल्यूम आपको बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगा। बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े कॉइनों में भी देखने को नहीं मिलेगा। ये हमारा परिचय एक और बहुत ही डिफरेंट है,
देखिए सेंट्रलाइज पे तो वैल्यूम होता है क्योंकि वहाँ पब्लिक होती है, वहाँ पे एडवर्टीजमेंट होता है, लेकिन डिसेंट्रलाइज पे वैल्यूम वहाँ पे रियल पब्लिक होती है विदाउट एडवर्टीजमेंट। तो ये अपना एक परिचय है कि हमारा जो वैल्यूम है वो डिसेंट्रलाइज पर सेंट्रलाइज से ज्यादा है, और ये हमारी वो ताकत है जो सबसे अलग कर रही है, हमको सबसे डिफरेंट कर रही है, क्योंकि हमारी रियल पावर क्या है ये डिसेंट्रलाइज पे ही पता चलती है, और कोई भी जाके सर्च करेगा तो वो वहां दिखेगा। तो अभी हम आ जाते हैं BSC स्कैन के ऊपर, जिसके ऊपर ये कॉइन बना हुआ है, टोकन बना हुआ है, वेब20 ब्लॉकचेन का कॉइन टोकन है, और मीम टोकन है ये। और मीम टोकन की दो तीन खासियत होती है। पहला तो मीम टोकन में सप्लाई बहुत ज्यादा होती है, तो 2100 ट्रिलियन इसकी सप्लाई है, और होल्डर्स की संख्या, कंग्रेचुलेशन वंस अगेन, एक बार फिर से 40,000 में बोल रहा था, अभी 41,000 से ज्यादा होल्डर्स की संख्या हो चुकी है, 41,000 हो गए हैं। ये स्पीड जो दिख रही है, ये स्पीड जो है मुझे लगता है कि जनवरी मंथ में 1 लाख तक चली जाएगी, और टोटल ट्रांजेक्शन 9,59,000 हो चुका है। आप देखिए कल के डेट में हम लोगों ने देखा था ये 40 के आसपास था, 9,40,41,000 के आसपास था, आज 9,59 9,60 हो गया है। सर्कुलेटिंग सप्लाई आप देखें 1,80,89,00,000 हो चुकी है, जो कि 0.1 पे है। 2,10,00,000 होनी चाहिए 10% के हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग 9% से भी कम सर्कुलेटिंग सप्लाई है, और ये भी इसकी ताकत है। सर्कुलेटिंग सप्लाई 9% मार्केट में, ये सर्कुलेटिंग सप्लाई को हमको 1% मार्केट में रखना है, बाकी 9% सर्कुलेटिंग सप्लाई को स्टेक कर देना है। यही हमारा हम MMIT मैंगो आर्मी का लक्ष्य होना चाहिए कि यदि हम लोग 1 लाख गुने पर देखना चाहते हैं, यदि हम लोग की एंट्री ऐसे टोकन में है, यदि हम लोग के पास ऐसे टोकन की होल्डिंग है जिसमें ताकत है, दम है, और 1 लाख गुना जाने की, तो 1 लाख गुना जाने के लिए जो जरूरत है वो ये है कि सर्कुलेटिंग सप्लाई मार्केट से 1% कर देना। उसके लिए प्लान है रिवार्ड प्लान, स्टेक प्लान, यानी कि सर मार्केट की जो सप्लाई है वो स्टेक कर देना। तो मार्केट की सप्लाई क्या है, जो आप यहाँ पर आप देखें, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट है, लॉक है या स्टेक है, ये लॉक है या स्टेक है। इसके अलावा जो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता वो मार्केट में होता है। तो आपके आसपास जो भी लोगों के पास आज के डेट में MMIT है, आप उन लोगों से MMIT को स्टेक करा के सर्कुलेटिंग कम कर सकते हैं, और लाइफ बढ़ा सकते हैं, और ग्रोथ बढ़ा सकते हैं। तो ग्रोथ मतलब इन द सेंस कि आप एक ऐसे क्वाइन में होंगे, एक ऐसे क्वाइन का रिटर्न पा रहे होंगे जो क्वाइन की क्षमता 1 लाख गुना जाने तक की है। और अभी तो ये शुरुआत हुई है दोस्तों, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो काम 15 जनवरी के बाद होगा जब इसका लॉन्चिंग होगा। अभी ये प्री लॉन्चिंग में चल रहा है। यहाँ पर 7 नंबर पे एड्रेस है 9940, ये स्टेकिंग का एड्रेस है, और इस एड्रेस को सेकंड नंबर पर लेके आना है, ये हम लोगों का टारगेट होना चाहिए। सेकंड नंबर का एड्रेस स्टेकिंग का होना चाहिए। दूसरा टारगेट सर्कुलेटिंग सप्लाई, टोटल सप्लाई का 1% रहे, और होल्डर्स की संख्या 1 लाख रहे। ये 3 क्राइटेरिया हमने पूरा कर लिया, तो 2024-25 में अगर कोई भी क्वाइन सबसे ज्यादा रिटर्न देगा, कोई भी क्वाइन पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जाना जाएगा, माना जाएगा, पहचाना जाएगा, तो वो MMIT होगा, और दूसरा कोई नहीं होगा। और इसी लक्ष्य को लेके कुछ वीर, कुछ बहादुर निकल चुके हैं, और वो आए दिन नए रिकॉर्ड बनाते चले जा रहे हैं। तो ये रहा सर MMIT का परिचय। बाकी मैं चलता हूँ थोड़ा आपको ये बताने की स्टेकिंग क्या है, और स्टेक रिवार्ड में क्या बेनिफिट है, क्या लोगों को समझ में आ रहा, क्यों इतना तेजी से ये चल रहा है। आज तो वैसे प्लान का दिन नहीं था, लेकिन प्लान बता देते हैं। आज तो दिन था सेलिब्रेशन का सेलिब्रेशन का दिन था सर। पिछली बार केक काटा था आप लोगों ने सर? केक नहीं काटना सर। जी जी सर दिए जलाना है सर, केक नहीं काटना है। पिछली बार की जितनी गलतियां थी कोई नहीं करना ना सर। हम नई गलती करेंगे, लेकिन पुरानी वाली दोहराएंगे नहीं। पुराना नहीं दोहराएंगे सर। अभी जो भी अगर कुछ सेलिब्रेशन हम लोग को बस एक ही टारगेट है सर, ATS के बाद एक नए 100 टाइम के बाद
100 टाइम के बाद 100 टाइम के बाद 100 टाइम के बाद जैसे ही 100 टाइम हो जाएगा एक सेलिब्रेशन करेंगे, वो भी केक नहीं काटेंगे। सेलिब्रेशन सर बाइनांस पे जाके करेंगे। नहीं, वो तो डॉक्टर साहब आपकी लाइन है सर की, वो तो बाइनेंस फाइनेंस में जाके तो बेचेंगे, आप कहाँ बेचेंगे वो आपका है, लेकिन फिर भी ध्यान सर देंगे। आज हमारे ना काफी नए लोग शामिल हुए हैं प्लान प्रेजेंटेशन के लिए भी, तो उसमें आप प्रेजेंटेशन के लिए सर नए लोग हैं सर, प्रेजेंटेशन हम लोग कंटिन्यू रखते हैं। ठीक है सर, ठीक है। जी, जी। नेक्स्ट ट्रैक से हम लोग को भटकना नहीं। 10-15 मिनट में जूम फुल हो जाएगा। ठीक है सर, सर हम बोलिए। वो तो जो रेट होता है वही जो लोगों की संख्या होती है, रेट हो गया 1000, लोगों की संख्या 1000। तो चलिए सर, हम लोग प्रेजेंटेशन ही कर लेते हैं। तो आपको पीपीटी दिख रहा है क्या? एनीबॉडी? आप लोग PPT नहीं, देख पा रहे हैं? अभी नहीं। तो सर ये एमएमआईटी जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं, तो उसका परिचय ये है कि एमएमआईटी इज द फर्स्ट फ्रूट बीम टोकन। दुनिया का ये पहला फ्रूट बीम टोकन है। पहला इसका परिचय अभी नहीं हुआ। हो गई सर। जी जी, हो गए सर, हो गए सर। ठीक है, वो हमारा नेटवर्क। तो एमएमआईटी इज द वर्ल्ड फर्स्ट फ्रूट बीम टोकन। दुनिया का पहला फ्रूट बीम टोकन है एमएमआईटी। इसका पहला परिचय ये है। दूसरा परिचय एमएमआईटी का ये है कि एमएमआईटी पहला मीम टोकन है जो बिना बुल रन के, बिना बिटकॉइन हाल्विंग के, उसके पहले पहला इस्टेब्लिश मीम टोकन है। इस्टेब्लिश इसलिए बोलेंगे क्योंकि देखिए दोस्तों, मीम टोकन तो डेली हजारों आते हैं मार्केट में, आते हैं और चले जाते हैं। आप देखेंगे तो कॉइन मार्केट कैप पे डेली हजारों टोकन लिस्ट होते हैं मीम में, लेकिन वो आप 2, 4, 6 महीने बाद देखेंगे तो उनका आपको नामो निशान नहीं मिलेगा। तो इस्टेब्लिश इसलिए बोलेंगे कि जिसने 6 महीने से ऊपर 1 साल 1.5 साल का समय गुजारा हो, तो इसलिए दुनिया का पहला इस्टेब्लिश मीम टोकन जिसने बिना बुल रन के, बिना बिटकॉइन हाल्विंग के 8800% का रिटर्न दिया। अब तक इस मार्केट में, अब तक मीम टोकन में जो इधर 1 से 1.5 साल में जिसने रिटर्न दिया है वो 6800% का रिटर्न उसने दिया। बोंक नाम है, BON के शायद, क्यों प्रभासर? वो सोलाना वालों ने निकाला था बोंक करके, उसने 6800% का रिटर्न दिया और एमएमआईटी ने 8800% का रिटर्न दिया। तो दोस्तों एमएमआईटी इस मामले में नंबर 1 है। तीसरा एमएमआईटी का परिचय ये है कि एमएमआईटी फर्स्ट फ्रूट मीम, पहला मीम टोकन है जिसके पास खुद का वेब3 डोमेन है। वेब3 डोमेन .eth के नाम से इथेरियम के पास खुद का है, .pnb के नाम से बाइनेंस का खुद का है, .arb के नाम से ARB का खुद का है। सीबा ने अभी 1 महीने पहले वेब3 डोमेन लॉन्च किया और एमएमआईटी ने आज के 4 महीने पहले वेब3 डोमेन लॉन्च किया। ये दुनिया का पहला मीम टोकन है जिसके पास पहला खुद का वेब3 डोमेन है। चौथा परिचय इसका ये रहा, ये पहला मीम टोकन है या पहला टोकन है जिसकी 90% से ज्यादा सप्लाई लॉक है या ब्लॉक है, मतलब स्टेक है या लॉक है, 90% से ज्यादा सप्लाई। पांचवा और सबसे बड़ा, ये दुनिया का पहला मीम टोकन या टोकन है जिसके पास सबसे ज्यादा ऑफलाइन कम्युनिटी है, सबसे ज्यादा ऑफलाइन कम्युनिटी। आज के डेट में एमएमआईटी के पास 1 लाख से ज्यादा ऑफलाइन कम्युनिटी है और इतनी ज्यादा कम्युनिटी किसी के पास नहीं है। और अभी ये डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म पे स्टेकिंग प्लान चल रहा है जो कि सबको समझ में नहीं आता, फिर भी लोग समझ के धीरे धीरे मात्र 2.5 महीने के अंदर 5000 से ज्यादा की स्टेकिंग करा चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये इतना फास्ट, इतना तेज क्यों हो पा रहा है, क्योंकि 1 लाख से ज्यादा लोग एमएमआईटी से लाभ पीछे ले चुके हैं और वो 1 लाख लोग एमएमआईटी की कम्युनिटी है और वो 1 लाख लोगों के 10 लोग भी एमएमआईटी को जानते हैं। तो इस तरीके से देखेंगे तो 10 लाख लोग हैं, वो जो 9 लाख लोग पिछली बार नहीं ले पाए थे प्रॉफिट या एमएमआईटी बाई नहीं कर पाए थे, सिर्फ सुन पाए थे, वो 9 लाख लोग एमएमआईटी के कमिंग कम्युनिटी है। तो इसकी वजह से एमआईटी की 10 लाख कम्युनिटी टोटल ऑफलाइन है। ऑफलाइन कम्युनिटी क्यों बोल रहे हैं? देखिए दोस्तों, चाहे बिटकॉइन हो, इथेरियम हो, बीएनबी हो या सीबा हो या कोई भी कॉइन हो, दुनिया के जितने भी कॉइन होते हैं वो सारे के सारे कॉइन का जो ग्रोथ होता है, वहां पर जो रिटर्न होता है वो आपको कॉइन मार्केट कैप में जाके देख के पता चलता है।
आपने सुना होगा कि किसी क्वाइन ने लोगों को 100 गुने का रिटर्न दिया, 500 गुने का रिटर्न दिया, 1000 गुने का रिटर्न दिया, 10,000 गुने का रिटर्न दिया, लेकिन आप किसी ऐसे बंदे से मिले नहीं होंगे जिसने कहीं पर 100 गुना, 50 गुना, 10 गुना, 20 गुना का रिटर्न पाया होगा। जिससे भी आप मिले होंगे उसका रिटर्न 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, मैक्सिमम 10 गुने तक के रिटर्न वालों को आप मिले होंगे। इसके बाद जितने भी उसके ऊपर के 20, 25, 50, 100 गुने वाले को आप हमेशा क्वाइन मार्केट कैप पे सर्च करके देखते हैं क्वाइन की ग्रोथ हुई है, कौन पाया है, कुछ पता नहीं। MMIT पहला मीम टोकन है जिसके 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 गुने के रिटर्न के लोग आपको आपके जान पहचान के हैं, जो आपको बताते हुए मिल जाएंगे कि मैंने तो 50 गुना निकाला, मैंने तो 60 गुना निकाला, मैंने तो 70 गुना निकाला। और इवन की अभी पिछले 1 महीने के अंदर 5,000 लोग आपस में एक दूसरे को जानने वाले जो लोग हैं, जिन्होंने भी अपने पैसे को 10 गुना किया, ये ऑफलाइन कम्युनिटी में लोगों ने किया, जो एक दूसरे को जानते हैं, जिनको क्वाइन मार्केट कैप पे जाके बताने और देखने की जरूरत नहीं है कि आप कितना गुना निकाल चुके हैं। यहाँ पर साक्षात प्रमाण है, लोग एक दूसरे को जानते हैं किस रेट में उन्होंने लिया था और आज उनका क्या प्राइस चल रहा है। तो ये इसमें कुछ खासियत है, MMIT का ये परिचय है। और हम लोग बात कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी की, तो क्रिप्टो करेंसी क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। तो इसको जानने के लिए हम आपसे चाहेंगे कि आप जाएं YouTube पर, YouTube चैनल पर, वहां पे डालें कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, क्योंकि आने वाले समय का फ्यूचर है क्रिप्टो करेंसी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है क्रिप्टो करेंसी। तो आने वाले समय का जो फ्यूचर है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है, इसके बारे में जानकारी जरूरी है। और 15 साल से क्रिप्टो करेंसी चल रहा है और 15 साल से आज लोग इसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं, तो हम आपको 15 मिनट में इसके बारे में बता नहीं पाएंगे। इसलिए हम चाहेंगे कि जो फ्यूचर है, जो भविष्य है, जो क्रांति है, जो बदलाव है, उसको आप बढ़िया तरीके से समझ लें, अच्छे तरीके से समझ लें। इसके लिए आप YouTube चैनल पर जाएं और वहां पर डालें क्रिप्टो करेंसी क्या है, आपको लाखों वीडियो मिल जाएगी बताने के लिए क्रिप्टो करेंसी क्या है। और ये जानना आज की डेट में बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आने वाला जो फ्यूचर है वो आज आपको पता होना चाहिए, तभी आपका फ्यूचर है आगे वाले समय। हाउ डज क्रिप्टो करेंसी वर्क? क्रिप्टो करेंसी वर्क कैसे करता है? तो क्रिप्टो करेंसी, ये दोनों चैप्टर को आपको जाके वहां पे देखना है, क्योंकि ये दोनों चैप्टर बहुत ही बड़े हैं। और क्रिप्टो करेंसी वर्क कैसे करता है, तो इसमें एक चैप्टर आता है डिमांड और सप्लाई। तो क्रिप्टो करेंसी डिपेंड ऑन डिमांड एंड सप्लाई। क्रिप्टो करेंसी डिमांड और सप्लाई के ऊपर डिपेंड है। जैसे कि पूरी दुनिया में कोई सा भी प्रोडक्ट वो डिमांड और सप्लाई के ऊपर डिपेंड होता है। जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है, सप्लाई घटती है, उसकी वैल्यू बढ़ती है। डिमांड कम होती है, सप्लाई बढ़ जाती है, उसकी वैल्यू गिर जाती है। सेम क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी की बात अगर डिमांड की करें, तो मार्केटिंग करके लोगों तक पहुंच के इसकी डिमांड लोग बढ़ाते हैं। दूसरा यूटिलिटी यानी उपयोगिता इसकी होती है, यूटिलिटी डेवलप करके डिमांड बढ़ाते हैं। और तीसरा फंडामेंटल यानी इसके ऊपर ब्लॉकचेन, इसके ऊपर तमाम डेवलपमेंट करते हैं, उसकी वजह से इसकी डिमांड को बढ़ाते हैं। और इसकी ग्रोथ होती है, जहां पर लोगों को फायदा मिलता है, इसकी वजह से भी इसकी डिमांड बढ़ती है। साथ बात सप्लाई की करें, तो सप्लाई लिमिटेड होती है। पहले दिन से कितनी सप्लाई इसकी मार्केट में आनी है, कितनी सप्लाई बननी है, कितनी सप्लाई है, ये पहले दिन से लिमिटेड होती है। साथ में यूटिलिटी लाके सप्लाई को मार्केट से खींच के लॉक करते हैं, कम करते हैं। बर्निंग लाके मार्केट से सप्लाई को कम करते हैं और स्टेकिंग प्रोग्राम से मार्केट की सप्लाई को कम करते हैं। इसकी वजह से सप्लाई लिमिटेड भी होती है और कम भी होती रहती है मार्केट से, और डिमांड बढ़ती रहती है। तो क्रिप्टो करेंसी में वैल्यू बढ़ती रहती है। जो भी आप इन्वेस्ट किए होते हैं, जो भी निवेश किए होते हैं, आपको वहां से प्रॉफिट मिलता जाता है। और जब कभी डिमांड घट जाती है और सप्लाई बढ़ जाती है, उस दौरान आपका वहां पे नुकसान भी हो जाता है। यानी क्रिप्टो करेंसी में दोनों चीजें होती हैं। बस आप कब कितने समय और कितने प्रॉफिट के लिए आए हो, डिपेंड उस पे करता है। जैसे लॉस कब हुआ होता है, प्रॉफिट कब होता है, ये आप देखें थोड़ा। देखिए दोस्त, क्रिप्टो करेंसी का पहला कॉइन है बिटकॉइन। और बिटकॉइन को जानेंगे अच्छे तरीके से तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर 2 क्वेश्चन का आंसर, क्रिप्टो करेंसी कितने प्रॉफिट के लिए और क्रिप्टो करेंसी कितने दिन के लिए, और उस प्रॉफिट के साथ जो लॉस होने का चांस होता है वो कब कैसे होता है। यानी कि लोग क्रिप्टो में लॉस भी बुक करते हैं, लेकिन कौन से लोग लॉस बुक करते हैं, कौन से लोग प्रॉफिट बुक करते हैं, ये यहाँ से स्पष्ट हो जाएगा। तो बिटकॉइन स्टार्ट हुआ था $0.1 का 2009 में और ये अराउंड 7,32,511% का रिटर्न दिया था 15 साल में बिटकॉइन ने दिया। अभी पीछे ये
हाईएस्ट जो गया था वो $68,789 गया था और आज के डेट में 43,000 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ पर एक चीज, दो चीज एकदम बिल्कुल आपको ध्यान से समझना है। पहला तो 15 साल में 7,32,511%, ना कि एक साल 2 साल में। एक साल में क्या हुआ, एक साल में बिटकॉइन में जो भी एक साल पहले लोग इन्वेस्ट किए होंगे, आज उनका 20 से 25% लॉस होगा पैसा, यानी कि उनका पैसा 20 से 25% माइनस में होगा। यानी कि जिन लोगों ने $1,000 आज के एक साल पहले बिटकॉइन में डाले होंगे, आज उनके मोबाइल में, आज उनके वॉलेट में $800 दिखा रहा होगा। और जिन लोगों ने बिटकॉइन में 2 साल पहले पैसे डाले होंगे, उनका वॉलेट आज के डेट में 35-40% लॉस में दिखा रहा होगा। यानी कि उनका वॉलेट 650 से लेके 60-600 डॉलर दिखा रहा होगा 1000 का। लेकिन जिन लोगों ने बिटकॉइन में 4 साल पहले पैसे डाले होंगे, आज उनको कम से कम 10-20 गुने का प्रॉफिट में वो देख रहे होंगे। और जिन लोगों ने 8 साल पहले डाले होंगे, तो वो कम से कम 1500 गुने प्रॉफिट में होंगे। और जिन लोगों ने 15 साल पहले डाले होंगे, वो 7325 गुने प्रॉफिट में है। यानी यहाँ से दो चीजें स्पष्ट हो जाती हैं। बिटकॉइन 2 गुने, 4 गुने, 10 गुने के लिए नहीं, बिटकॉइन 10, 20, 50, 100 गुने के लिए, 1000 गुने के लिए। और बिटकॉइन 2, 4, 6 महीना, साल, 2 साल के लिए नहीं, बिटकॉइन कम से कम 4 साल, 8 साल और 12 साल के लिए। क्योंकि बिटकॉइन का 4 साल का एक सीजन चलता है, क्रिप्टो करेंसी का 4 साल का एक सीजन चलता है। कम से कम आपको पूरा एक सीजन क्रिप्टो में देना होता है, तब जाके आपको क्रिप्टो का वो बेनिफिट देखने को मिलता है जो आप क्रिप्टो से पाना चाहते हैं। दोस्त, ये 2-4 गुने के लिए नहीं है, ये है सीधा आपका 10, 20, 50, 100, 1000 गुने के लिए। और ये 2-4 महीने के लिए नहीं है, ये सीधा कम से कम 4 साल, 8 साल और 12 साल के लिए है। कितने साल और कितने गुने की प्लानिंग करके आप आ रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और जब भी आप साल 2 साल की प्लानिंग करके आएंगे, तो आप अपने आप को लॉस में ही हमेशा पाएंगे। इथेरियम, इथेरियम जो लॉन्च हुआ था 0.31 का अगस्त 2014 में, और लास्ट इसने हाईएस्ट रिटर्न दिया 6,33,445% ओवर 10 ईयर, 10 साल में। पीक इसका रहा 4891 और नाउ इस समय अवेलेबल है 2200-2300 के आसपास। तो अभी इसको भी देखने से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि 10 साल में इसने रिटर्न दिया 6,33,445%, 6,334 गुना। लेकिन एक साल पहले यदि जाएंगे, तो इसने एक साल में जो भी लोगों ने इसमें परचेजिंग की होगी, वो 25% लॉस में होंगे। 2 साल पहले जो लोगों ने परचेजिंग की होगी इथेरियम की, वो 50% लॉस में होंगे। लेकिन यहीं पर थोड़ा और पीछे जाते हैं, 4 साल पहले जिन लोगों ने परचेजिंग की होगी इथेरियम की, वो 10 गुने प्रॉफिट में होंगे। और 8 साल पहले जिन लोगों ने परचेजिंग की होगी इथेरियम में, वो कम से कम 500 गुने प्रॉफिट में होंगे। और 10 साल पहले जिन लोगों ने परचेजिंग की होगी इथेरियम में, वो आज की डेट में 6,6,334 गुने प्रॉफिट में होंगे। लेकिन प्रॉफिट में कौन लोग होंगे? जो होल्ड किए होंगे लॉन्ग टर्म तक। जो लोग जो बाई करके सेल कर दिए, सेल करके फिर बाई करना पड़ा महंगे में, वो नहीं होंगे। इसी तरीके से इथेरियम के बाद बीएनबी का नंबर आता है। बीएनबी $0.1 का स्टार्ट लॉन्च हुआ था जुलाई 2017 में। पीक इसका रहा 690 और आज के डेट में लगभग 300 के आसपास चल रहा है, $310। 7 साल की जर्नी में बीएनबी ने 2,216 गुने का रिटर्न दिया 7 साल की जर्नी में। तो पिछले एक साल में बीएनबी ने कितना रिटर्न दिया? तो पिछले एक साल में अगर बीएनबी का देखेंगे तो 60% डाउन, 30-40% डाउन है। पिछले 2 साल में 60% डाउन है। लेकिन पिछले 4 साल में देखेंगे तो बीएनबी कम से कम 10 गुना रिटर्न दिया होगा। पिछले 4-5 साल में, 6 साल में, 7 साल में देखेंगे तो बीएनबी ने कम से कम 500 गुने का प्रॉफिट दिया होगा। और पिछले 7 साल में 2,216 गुने का प्रॉफिट दिया। तो क्रिप्टो करेंसी कितने दिन के लिए, क्रिप्टो करेंसी कितने प्रॉफिट के लिए, दोनों चीजें यहाँ से स्पष्ट हो जाती है। अब हम बात करते हैं सीबा की। और सीबा की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग एमएमआईटी की बात कर रहे हैं, एमएमआईटी की चर्चा कर रहे हैं। एमएमआईटी टोकन जो मीम टोकन है, और मीम की कंपैरिजन, मीम की तुलना मीम से करते हैं तो अच्छा रहेगा। तो मीम में सीबा की अगर बात करें तो ये 8 टाइम 0 $1 का स्टार्ट हुआ था 2020 अगस्त में। और इसका जो पीक गया था 4 टाइम 0 8 गया था। एंड नाउ आज के डेट में 0.5 टाइम 0 95 के आसपास है। 4 साल में 81,32,000% का रिटर्न दिया था। यानी 81,320 गुने का रिटर्न सीबा ने 4 साल में दिया। लेकिन एक साल पहले जिन लोगों ने सीबा में एंट्री की होगी, जिन लोगों ने सीबा बाई किया होगा,
उनका पैसा आज के डेट में लगभग 5 गुना डाउन होगा। $1000 जिन लोगों ने सीबा में लगाया था वो उनके पास आज की डेट में $200 के आसपास है, और जिन लोगों ने 2 साल पहले सीबा में एंट्री ली होगी $1000 से, आज उनका $10 उनके पास, $100 उनके पास होगा, यानी लगभग 10 गुना ज्यादा डाउन है सीबा पिछले हाई से अपने। लेकिन जो लोग 4 साल पहले सीबा में एंट्री ले ली होंगे उनका 81,332 गुने प्रॉफिट होगा। तो आप समझ सकते हैं क्रिप्टो करेंसी में कम से कम 4 साल का टाइम फ्रेम बना के आएंगे, और 4 साल का टाइम फ्रेम बना के आएंगे तो आपको जो प्रॉफिट मिलने का चांस है वो बहुत ज्यादा। वरना सीबा में जो आपने देखा कि आपका पैसा 10 गुना डाउन भी हो सकता है। ये चीज को आप नोट करके क्रिप्टो करेंसी में आए कि हमें 10 गुना कम देखने को मिल सकता है, और अगर हम समय देंगे और हमारी किस्मत अच्छी रही तो हमें 100 गुना प्लस भी देखने को मिल सकता है। ये यहाँ से स्पष्ट हो जाता है। MMIT की बात करते हैं। MMIT के बारे में परिचय MMIT हो चुका है, बट MMIT के बारे में इंफॉर्मेशन ये है कि MMIT का ये परिचय है कि उसने पिछले 1 से 1.5 साल का करियर है MMIT का, और 1.5 साल में MMIT 88 गुने का रिटर्न दिया, यानी कि 8800% का रिटर्न दिया। MIT का ये परिचय है कि इसने बिना बुल रन देखे, सीबा ने तो बुल रन देखा 101, और इसने BNB में 2 बुल रन देखा, और इथेरियम ने 3 बुल रन देखा, और इस तरीके से बिटकॉइन ने बुल रन देखा थी। तो अभी क्या है कि MMIT ने बिना बुल रन देखे 8800% का रिटर्न दिया, और सामने बुल रन क्या है, बिटकॉइन की जब हाल्विंग हो जाती है, बिटकॉइन की माइनिंग हाफ निकलने लगती है बिटकॉइन की माइनिंग में, तो इसके बाद जो मार्केट में सप्लाई उसकी कम हो जाती है, और जब मार्केट में सप्लाई कम हो जाती है तो डिमांड तो पहले से मार्केट में बनी हुई है, और सप्लाई भी कम होने से और भी डिमांड बढ़ जाती है, जिसकी वजह से प्राइस अचानक से बूम आता है। तो ये अभी MIT को देखना बाकी है। और बाकी सारे क्रिप्टो, चाहे वो बर्निंग के हों, चाहे सारे क्रिप्टो, चाहे वो यूटिलिटी के हों, चाहे वो फंडामेंटल के हों, चाहे वो मीम हो, चाहे उनका बर्निंग हो या यूटिलिटी हो या मीम फंडामेंटल हो, लेकिन स्टेकिंग सबका है। चाहे उनका मतलब कॉइन बर्न का कॉन्सेप्ट हो या ना हो, यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट हो या ना हो, उनके पास चाहे फंडामेंटल डेवलपमेंट हो या ना हो, लेकिन स्टेकिंग सबके पास होती है। जैसे बिटकॉइन से लेके इथेरियम, बिटकॉइन से लेके सीबा तक सबको देखेंगे तो सबकी स्टेकिंग चलती है। 4% से लेके 15% मैक्सिमम स्टेक रिवार्ड में स्टेकिंग चलती है। लेकिन MMIT की बात करें तो MMIT की स्टेकिंग अप टू 55%, 36% से लेके 55% तक सालाना APY के साथ स्टेकिंग है। तो क्या आपको इसमें लाभ मिलेगा? थोड़ा MIT का परिचय जानते हैं। MIT का खुद का इकोसिस्टम, ये मीम टोकन होते हुए भी इसका खुद का अपना ब्लॉकचेन है, और उस ब्लॉकचेन के ऊपर बनी खुद की Web3 डोमेन है, और साथ में मैंगो वॉलेट है, डिसेंट्रलाइज्ड स्वैप है, और क्या, हाउ टू यू कैन गेट बेनिफिट फ्रॉम क्रिप्टो करेंसी से आप बेनिफिट कैसे ले सकते हैं? क्रिप्टो करेंसी से बेनिफिट लेने के लिए आप क्रिप्टो करेंसी बाई करना होता है, होल्ड करना होता है, बाई होल्ड एंड स्टेक करना होता है। तो आइए दोस्तों इसके बारे में थोड़ा और समझते हैं कायदे से। देखिए, क्रिप्टो करेंसी में बहुत से ऐसे एग्जाम्पल मिलते हैं जब लोग क्रिप्टो करेंसी को खरीद लेते हैं प्रॉफिट के लिए और एक लंबे समय तक होल्ड भी कर लेते हैं, लेकिन उस लंबे समय में होल्डिंग के दौरान उनको जरूरत पड़ती है, और या काफी इंतजार के बाद उनके कोई दोस्त मित्र यार उनके पास आते हैं और बोलते हैं कि आप अभी क्या बाई किए हो, ये आओ, ये लेके अभी फंसे हो, एक काम करो, इसको बेचो और ये वाला ले लो, मैं जो बता रहा हूँ। और होता क्या है, फिर वहां पे जैसे ही आप बेचते हैं तो फिर आप जो लिए होते हैं उसका प्राइस कुछ दिनों के बाद बढ़ने लगता है, तो आपको लगता है यार ये बढ़ने का इंतजार मेरा ही कर रहा था, यानी कि जब ग्रोथ होने लगी उस समय आप मार्केट में नहीं थे। ये इस वजह से हो पाया क्योंकि आप बाई करके होल्ड किए थे, आपने स्टेक नहीं किया था। ये कमी ऐसे भी होती है जब आप, ये तो आप इंतजार में बेच दिए। दूसरी मैं बात बता रहा हूँ, ह्यूमन नेचर चेंज नहीं होता, ह्यूमन नेचर एक ही तरीके से काम करता है। और ह्यूमन नेचर ये है कि जब भी हमारा प्रॉफिट हमारी नजरों के सामने 2 से 3 गुना दिखता है, हमारा शरीर गर्म होने लगता है।
3 से 4 गुना दिखता है, हमारा बीपी हाई लो होने लगता है, और 5 से 7 गुना देखते देखते हम उसको ऐसे ही निकालते हैं जैसे सुबह मलमूत्र निकालते हैं, यानी जिसके प्रेशर को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, वैसे ही क्रिप्टो करेंसी में हमारा प्रॉफिट हमारी नजरों के सामने 5-7 गुना दिखता है, तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते और निकाल देते हैं और फिर बहुत बड़े प्रॉफिट से वंचित रह जाते हैं। तो स्टेकिंग एक ऐसा माध्यम है जिसकी वजह से आपने कॉइन बाई कर लिया, स्टेक कर दिया, एक टाइम ड्यूरेशन के लिए स्टेक हो जाएगा और वहां से आपको दोनों लाभ मिलेगा। एक तो आपकी होल्डिंग बरकरार रहेगी, होल्ड इज गोल्ड बोलते हैं, और दूसरा 99% ट्रेडर जो लॉस करते हैं मनी ट्रेड करके, प्रॉफिट मनी अपनी लॉस करते हैं ट्रेडिंग करके प्रॉफिट के चक्कर में, वो काम आपको नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि स्टेकिंग करने से आपके एमआईटी की वैल्यू क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, और जब क्वांटिटी बढ़ती जाएगी तो जैसे ही परसेंटेज में वैल्यू ग्रो करेगा वैसे ही Então, vamos para o cartão com a